कहानी की शुरुआत होती है और हमें बैंकफील्ड गांव में एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम मैरी एलनोर होता है। और देखते ही देखते गांव वाले उस लेडी को एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे देते हैं और फिर उसके शरीर को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और उसके मरने के बाद वो लोग उसकी राख एक डॉल में कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उसी डॉल में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें गैरी नाम का एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जिसके पास कुछ ज्यादा काम नहीं होता। और एक दिन वो किसी फेक न्यूज को कवर करने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर जाता है और जब वह उस जगह से लौट रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसी कर्स्ड डॉल पर पड़ती है और वो उस डॉल को तोड़ देता है, जिससे मैरी की आत्मा आजाद हो जाती है। और जब गैरी अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम एलाइस पेगेट होता है और जब गैरी एलाइस का पीछा करता है तो वो लड़की उसी पेड़ पर जाकर रुक जाती है जहाँ मैरी को जलाया गया था। और वहाँ पहुँचते ही एलाइस बेहोश होकर गिर जाती है और गैरी उसे उठाकर चर्च ले जाता है, जहाँ गैरी को पता पड़ता है कि एलाइस ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। और वो अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो सुबह वापस आता है तो वो देखता है कि एलाइस उसी पेड़ के पास खड़ी हुई है और वो अचानक से बोल पड़ती है। और जैसे ही एलाइस बोलना शुरू करती है तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एलाइस बचपन से ही बोल या सुन नहीं सकती थी। लेकिन एलाइस इसे वर्जिन मैरी का चमत्कार बताती है, क्योंकि उसे उस पेड़ के पास एक व्हाइट सोल भी नजर आई थी। इसी के साथ साथ चर्च के पास मौजूद वर्जिन मैरी के स्टैचू से भी खून निकलने लगता है। और जैसे ये खबर वायरल होती है तो कैथोलिक चर्च इस घटना की जांच के लिए मॉन्सिगोर डेलगार्ड और बिशप गाइल्स को भेजता है। और जब गैरी एलाइस से मिलने जाता है तो एलाइस गैरी से कहती है कि वह किसी मैरी से बात कर रही है जिसे उसने वर्जिन मैरी माना है। और गैरी को भी अब डरावने सपने आना शुरू हो चुके होते हैं। इसी बीच गैरी की मुलाकात एलाइस के मामा फादर विलियम हैगन से होती है और हैगन भी इन चमत्कारों से बहुत ज्यादा चकित होता है। और जब वह दोनों एक प्राचीन किताब का सहारा लेते हैं तो हैगन को पता पड़ता है कि मैरी एलनोर ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरे लोगों को यह बात बता पाता, मैरी एलनर उस पर हमला कर देती है और उसकी जिंदगी खत्म कर देती है। और जब हैगन की मौत की बात वायरल होती है तो बिशप गाइल्स इस घटना को आत्महत्या बताकर दबा देते हैं। इसके बाद गैरी और डॉक्टर नेटली मामले की गहराई में जाने का फैसला करते हैं और उन्हें पता पड़ता है कि मैरी एलनोर ने चमत्कार करने की शक्ति शैतान से पाई थी, जिससे लोग उसकी पूजा करें और अपनी आत्मा शैतान को समर्पित कर दे। और वहीं दूसरी तरफ एलाइस चर्च के पास उसी पेड़ पर एक सभा आयोजित करती है जिसे लाइव प्रसारित किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गैरी, नेटली और मॉन्सिगोर डेलगार्ड चर्च में एक अनुष्ठान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैरी एलनोर आकर डेलगार्ड को जिंदा जला देती है। और वहीं दूसरी तरफ सभा में एलाइस सभी से 3 बार मैरी को स्वीकारने के लिए कहती है। गैरी भीड़ को रोकने के लिए दावा करता है कि यह सब एक धोखा है और नेटली भी साइन लैंग्वेज का उपयोग करके एलाइस से प्रार्थना बंद करने की अपील करती है। लेकिन मैरी एलाइस को धमकाती है कि अगर वह सेवा बंद करती है तो वह फिर कभी बोल नहीं पाएगी। और धीरे धीरे एलाइस को मैरी की सच्चाई का एहसास हो जाता है और वह स्वीकार करती है कि यह चमत्कार ईश्वर की नहीं बल्कि शैतान की देन है। और तभी पेड़ जलने लगता है और भीड़ डर कर भाग जाती है। और अपने मंसूबों में नाकामयाब होने के बाद मैरी गुस्से में प्रकट होती है और गैरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलाइस अपनी जान देकर उसे बचा लेती है। और एलाइस के बलिदान से मैरी गायब हो जाती है, क्योंकि एलाइस उसके इस जीवित दुनिया से जुड़ने का एकलौता माध्यम थी। और गैरी एलाइस के बलिदान से प्रभावित होकर भगवान से उसे बचाने की प्रार्थना करता है और ऊपर वाला भी गैरी की प्रार्थना स्वीकार कर लेता है और एलाइस फिर से जीवित हो जाती है, लेकिन वह फिर से बाधित और गूंगी हो जाती है। और इसी के साथ साथ एलाइस द्वारा ठीक किए गए सभी लोग अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं और गैरी भी अब पहले से बदला हुआ इंसान बन चुका होता है और सच्चाई की राह पर चलने का वादा करता है।